हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश फॉर आरएसएससी एग्जामिनेशन। ये पूरा हमारा कोर्स है। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपके एग्जाम ओरिएंटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम इस वीडियो में आपके पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अपने कोर्स में बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं आपको ऐसी बख्शी बुक से ऑलरेडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा चुका था। इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो सीरीज में हम बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। हमने अब तक साइड, फाइल, मेनिया, फोबिया, लॉजी, क्रेसी और इसके अलावा ग्राफी, ये सारे रूट वर्ड से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन सकते थे हमने वो सारे के सारे अभी तक कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में अब हम जनरल सीरीज कवर करने वाले हैं। आप सभी को ये बात पता है, ये जितनी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यहां से पढ़ लोगे, इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस सीरीज में हम लोग जो जनरल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, यहाँ पे आपको किसी एक रूट वर्ड से लेकर हम नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जनरल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम से संबंधित सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं, एग्जाम संबंधित सारे वीडियोस मिलते रहते हैं। शुभम जैन सर आपके सारी कंटेंट आपको अवेलेबल कराते रहते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा करंट अफेयर्स जीके के लिए आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप कंप्यूटर की अगर आप टियर 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। और कंप्यूटर के लिए भी आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। बायोलॉजी की, जीके की इसी प्रकार से क्रैश कोर्स अवेलेबल है। जॉब डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। मैथ्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऑफिसर्स बैच हमारा एसएससी का है, जिसमें आप सारे ही सब्जेक्ट एक जगह पर पढ़ते हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आरबी के साथ तो ये बैच जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, सारा कंटेंट मिल जाता है। द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे अदर बैचेस हैं जिनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं अभी तक ज्वाइन करी है तो हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसे भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको PDF मिल जाती है और बहुत सारे अलग अपडेट्स भी एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आज की अपनी क्लास की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो बात करेंगे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम ये जितने भी इस एग्जाम में इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो सीरीज में जितने भी वन वर्ड्स पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कहीं से भी बाहर से वन वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वर्ड है हमारा अबेट। ठीक, ध्यान दीजिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है अबेट और एक होता है अबेट। ठीक, ये अबेट का मतलब हो जाता है किसी गलत काम के लिए उकसाना। ठीक है, एनकरेज समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। एनकरेज समवन फॉर encourage someone for some wrong deed। किसी को गलत काम के लिए उकसाना, एनकरेज करना क्या हो जाता है, अबेट करना। और अबेट हो जाता है आपका किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, किसी अबेट करना मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है, किसी चीज की तीव्रता को कम करने के लिए हम अबेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो, अबेट, आ बेट लगा, आ बेट लगा, आ बेट लगा। बेट लगाना गलत काम है, अच्छी बात तो नहीं है, तो आ बेट लगा यानी कि अबेट करो, किसी को गलत काम के लिए आप उकसा रहे हो। अबेट करना होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, बिकम लेस इंटेंस। किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करने के लिए जो शब्द होता है वो होता है अबेट। ठीक, अगला शब्द भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, यानी कि जिसे आप कहते हैं कसाई खाना। कसाई खाना वह जगह जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, एनिमल्स को काटा जाता है फॉर कंजम्पशन एज फूड, यानी कि मीट प्रोडक्शन जिस जगह पे होता है, एनिमल्स को काटा जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका स्लॉटर हाउस। ठीक है, हिंदी में हम उसे इंग्लिश में हम उसे स्लॉटर हाउस भी कहते हैं। साथ ही साथ जो उसके लिए स्टैंडर्ड शब्द है वो है अबेटोर। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है अबेटोर।
अबेटोर मतलब हो जाता है आपका कसाई खाना। अबेटर मतलब होता है कसाई खाना। इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी चीजें आपको इस वीडियो सीरीज में बताई जाएंगी, अब जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, यहां पर एक भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट हो। आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का जो सुपीरियर होता है उसे क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री। जो बौद्धिस्ट का पूजा स्थल होता है, मोनेस्ट्री जहां मॉन्क्स रहते हैं, उसे हम एबॉट कहते हैं, ठीक है। एबॉट हो जाता है सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। और किसी भी शब्द को रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल एब्रीविएशन। होल एब्रीविएशन, जैसे कि आप सभी लोग किस मिनिस्ट्री में सेलेक्ट होना चाहते हैं? आप सब लोग एमईए में सेलेक्ट होना चाहते हैं। एमईए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमईए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। अब ये पूरा वाक्य था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म करके कैसे लिख दिया? MEA। तो ये जो हो गया MEA क्या हुआ? ये हो जाता है एब्रीविएशन। तो टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल इज कॉल्ड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? किसी भी वाक्य, पूरे बड़े शब्दों लाइन को हम उसको छोटा करके उसके शुरुआती शब्दों से बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन, ठीक। अब देर एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा, एक एब्रीविएशन होता है और एक होता है एक्रोनिम, ठीक। अब एक्रोनिम और एब्रीविएशन में क्या अंतर है? दोनों लगभग एक जैसा ही अर्थ रखते हैं, समझो मेरी बात। जैसे MEA है, ये क्या है? ये एब्रीविएशन है। लेकिन अगर हम बात करें UNO की, तो ये भी क्या है? ये भी एब्रीविएशन है। लेकिन अगर हम बात करें यूनेस्को की, अगर हम बात करें यूनेस्को की, अगर हम बात करें लेजर की, ये क्या है? ये एक्रोनिम है। ये एक्रोनिम है, ठीक है। ये एब्रीविएशन नहीं है, ये एक्रोनिम है। कैसे? अब आप कहोगे सर जैसे UNO वैसे यूनेस्को वैसे लेजर, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है बच्चों। डिफरेंस ये है कि जब आप इसका एब्रीविएशन बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन और जो भी है उसका आप एब्रीविएशन बना रहे हैं, तो आप उसको एक नाम दे देते हैं। निम का मतलब होता है नेम, तो आप उसको एक नाम दे देते हैं। और जब आपने उसे नाम दे दिया तो उसे हम एक्रोनिम कहते हैं, ठीक। तो यूनेस्को, लेजर, कैस्को, ये सब क्या है? एक्रोनिम है। जैसे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का एक्रोनिम क्या है? रागा। तो ये एक्रोनिम है कि आपने एब्रीविएशन से एक नाम बना लिया, तो वो एक्रोनिम हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी UNO, MEA, आप इनके अलग अलग अक्षरों को पढ़ रहे हैं। जब आप अलग अलग अक्षरों को पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है आपका एब्रीविएशन। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका अब्डिकेट। अब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है अब और नहीं, यानी कि अब और नहीं झेल सकता, अब मैं छोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब हुआ टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी या फिर थ्रोन को त्यागना, अपनी राजगद्दी, अपनी गद्दी को त्यागना या अपनी अथॉरिटी को त्यागना एब्डिकेट होता है। एब्डिकेट द किंगडम, यानी कि राज्य को त्याग दिया, आपने अपने राज्य को त्याग दिया तो उसे एब्डिकेट द किंगडम कहा जाएगा, ठीक। हमने यहां पर 5 शब्द पढ़े। पहला शब्द है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। दूसरा शब्द होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फूड, उसे हम एबेटर कहते हैं। तीसरा शब्द होता है एबॉट, ये होता है आपका द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। चौथा शब्द हमने पढ़ा एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ समथिंग। और एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। ये सारे ही शब्द आप एंटोनिम सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे, और साथ ही साथ इनकी स्पेलिंग्स को जरूर ध्यान दीजिए। अबेट की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, अबेटोर की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ABATTOIR। एबॉट में डबल बी आता है। एब्रीविएशन की स्पेलिंग और इनकी स्पेलिंग्स पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि इन्हीं शब्दों का इस क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा जा सकता है।
ये सारे शब्द स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एब्डिकेट हमने पढ़ा। एब्डिकेट क्या होता है? आपका वर्ब। एब्डिकेट क्या होता है? वर्ब। ही एब्डिकेटेड द किंगडम। और एब्डिकेट को ही यदि हम नाउन बना दें, एब्डिकेट को ही यदि हम नाउन बना दें तो वर्ड हमारा बन जाता है एब्डिकेशन। तो वर्ड हमारा बन जाता है एब्डिकेशन। और एब्डिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग अप वंस थ्रोन, यानी कि राजगद्दी त्याग देना। राजगद्दी त्यागना का जो कृत्य है दैट इज कॉल्ड एब्डिकेशन, यानी कि दैट इज अ नाउन। ठीक। अगला शब्द हमारा है एबेरेशन। एबेरेशन, या इसमें कुछ एबेरेशन आ गया है। एबेरेशन का मतलब हो जाता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी कि सही रास्ते से भटक जाना। कुछ भी सही होने से भटक गया है, कुछ अलग हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड आपका एबेरेशन। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही एबरेटेड लग रहा है, मतलब बहुत अलग लग रहा है। तो एबरेशन का मतलब हो जाता है सही रास्ते से भटक जाना, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। तो एबरेशन, एबरेशन मतलब अबरेशन, अभी जो है उससे थोड़ा अलग, अभी जो है उससे थोड़ा अलग, मतलब सही रास्ते, जैसे आप जो चीज सही होना चाहिए उससे अलग हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एबरेशन। एबरेशन मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, राइट कोर्स। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। मॉर्निंग एब्ल्यूशन, यानी कि सुबह के नित्य कर्म। तो जो सुबह उठ के नहाना धोना, अपने आप को नहाना धोना, वॉश करना, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग एब्ल्यूशन। ये जो शब्द है एब्ल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को धोना। बेसिकली नहाने धोने के लिए शब्द आप एब्ल्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक। अगला शब्द है एबॉलिश, बैन, सेंसर। मतलब हो गया फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। नलीफाई, कॉल नल एंड वाइड। ठीक है, यदि किसी चीज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, किसी चीज को नलीफाई कर दिया गया, अबॉलिश कर देना, बैन कर देना, सेंसर कर देना, मतलब किसी प्रैक्टिस, किसी सिस्टम, किसी इंस्टीट्यूट को एंड करना, खत्म करना। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी प्रैक्टिस, किसी सिस्टम को एंड करना, खत्म करना, बैन करना, अबॉलिश करना होता है, बैन करना हो जाता है, सेंसर करना हो जाता है, नलीफाई करना हो जाता है, नल एंड वाइड करना हो जाता है। अगला है अबोरिजिनल्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ शब्द है। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। कहने का मतलब हुआ कि वह कोई भी जगह की बात कर रहे हैं, उस जगह पर वह लोग जो कॉलोनिस्ट्स के आने से पहले से रह रहे थे, किसी भी जगह के मूल निवासी। अबॉरिजिनल्स के लिए जो सही हिंदी शब्द है वह है मूल निवासी। वो क्या है? मूल निवासी। किसी भी जगह के मूल निवासियों को अबॉरिजिनल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे अगर आप बात करो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे कुछ जनजातियां पाई जाती हैं सेंटिनल्स नाम से। वह वहां पे बहुत पहले से रह रही हैं और उनके तक सभ्यता, मानव सभ्यता अभी तक नहीं पहुंची, टेक्नोलॉजी वगैरह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो दे आर द अबॉरिजिनल्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक, हम भारत के मूल निवासी हैं, तो वी आर द अबॉरिजिनल्स ऑफ इंडिया। समझ गए? तो ध्यान से समझेंगे। हमने अभी तक 10 वर्ड पढ़े। पहला वर्ड हमने पढ़ा अबेट, मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। अबेचर मतलब होता है स्लॉटर हाउस, जहां पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फूड। एबॉट मतलब हो जाता है सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म होता है। एक्रोनिम मैंने आपको बताया है। एब्डिकेट त्याग देना, एब्डिकेशन इसी का नाउन हो जाता है। एबरेशन डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। एब्लूशन द वॉशिंग ऑफ वन सेल्फ। एबॉलिश, सेंसर, बैन, नलीफाई, नल एंड वाइड, किसी चीज को बैन करना, किसी चीज को फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम। और एबोरिजिनल होता है किसी भी जगह के मूल निवासी। अगले शब्द पे आए अबॉरिजिन्स।
ये हो गया अबोरिजिनल्स एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिलीव द अराइवल ऑफ कॉलोनीज। तो अबोरिजिन्स वही शब्द, इसके यही शब्द का अलग फॉर्म ये है, वही शब्द यहाँ पे आता है अबोरिजिन्स। मतलब हो जाता है इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन अ कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स और नेटिव्स ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड अबोरिजिन्स। तो अबोरिजिन्स या अबोरिजिनल्स मतलब मूल निवासी, किसी भी जगह पर रहने वाले लोग जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, जब से वो लैंड है तब से वो रह रहे हैं, नेटिव लोग हैं वहां के, उन्हें अबोरिजिन्स या अबोरिजिनल्स कहा जाता है। अगला वर्ड है अब्रिज। ध्यान से समझो, अब्रिज जब आप कहते हो, एब्रिज, ट्रंकेट। अब्रिज ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर मान लो ये एक जगह है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच से नदी जा रही है, पानी बह रहा है इन सब में, ठीक है। इस जगह की दूरी को जब हम पहले तय करेंगे तो कैसे करते हैं, तो पानी से जाओ, या इनका दूर कहीं ब्रिज बना है तो उससे चले जाओ। अब हमने क्या किया, बीच में एक ब्रिज बना दिया जिससे आप सीधे सीधे जाने लग गए। तो ए से बी की दूरी जो बहुत पहले 50 किलोमीटर की थी, अब वो अचानक से सिर्फ 25 किलोमीटर की बची। तो दूरी क्या हुई, कम हुई ना। तो ब्रिज बनने से दूरी क्या हुई, कम हुई। तो अब्रिज का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को कम कर देना। मतलब टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी लेख की को छोटा कर देना विदाउट लूजिंग द सेंस। उसका सेंस नहीं बिगाड़िए आप, बट उसमें से जो भी अनइंपॉर्टेंट तत्व है उसको निकाल देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एब्रिज। तो एब्रिज ट्रंकेट मतलब होता है टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। सेंस बिगाड़े बगैर किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को से कुछ हिस्सा निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एब्रिज या फिर ट्रंकेट। ठीक। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क क्या हो जाएगा, ये हो गया वर्ब, और इसी का नाउन हो जाता है एब्रिजमेंट। मैंने आप लोगों को नाउन चैप्टर में पढ़ाया है कि यदि किसी शब्द के एंड में MENT आ रहा है तो वो नाउन हो जाता है। तो एब्रिजमेंट जो है इसी का नाउन हो गया, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को छोटा करना। ठीक। अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है एब्रोगेट, कैंसल, नलीफाई, बैन, सेंसर, ये सारे एक ही मतलब हैं। मतलब हो जाता है एब्रोगेट, रिवोक, कैंसल। कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और अग्रीमेंट। किसी लॉ या फिर किसी अग्रीमेंट को कैंसल कर देना, किसी लॉ या फिर किसी एग्रीमेंट को खत्म कर देना, उसे नलीफाई कर देना, एब्रोगेट हो जाता है। एब्रोगेट यानी कि आपने किसी भी लॉ या किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, रिवोक कर दिया, फिनिश कर दिया। सो एब्रोगेट या फिर रिवोक मतलब होता है कैंसिल और टू डू अवे विद। ठीक है। अगला है एब्सोल्यूशन, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। किसी व्यक्ति के पापों का फॉर्मल एब्सोल्यूशन। एब्सॉल्व समबडी ऑफ सिंस मतलब होता है किसी को पापों से मुक्ति देना, किसी को पापों से मुक्ति देना। सिंस यानी पाप। तो एब्सोल्यूशन क्या हो गया, किसी को पापों से मुक्ति देना, किसी को क्षमा देना। ठीक है। सो फॉर्मल फॉरगिवनेस जो होती है किसी के व्यक्तियों की पर्सन सिंस, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूशन। एक और शब्द होता है एमनेस्टी। एमनेस्टी भी क्या होता है, किसी भी राज्य के द्वारा फॉर्मल फॉरगिवनेस, फॉर्मल आपको क्षमा दी जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इस तरीके की चीजें करता है। एमनेस्टी क्या है, भारत के मछुआरे श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिए और उनको सजा दे दी, तो फिर श्रीलंका क्या करता है, कई बार बहुत सारे मछुआरों को छोड़ देता है। तो दैट इज एमनेस्टी, उसे कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है। तो फॉर्मल तरीके से किसी राज्य के द्वारा किसी को क्षमा याचना दिया जाना क्या कहलाता है, एमनेस्टी। ठीक है। तो क्षमा याचना के लिए आता है एमनेस्टी। अबॉरिजिन्स किसी भी जगह के मूल निवासी। अब्रिज किसी पीस को छोटा करना विदाउट लूजिंग इट्स सेंस। एब्रिजमेंट इसी के लिए नाउन हो जाता है। एब्रोगेट कैंसिल करना, किसी चीज को खत्म करना, किसी लॉ या अग्रीमेंट को। और एब्सोल्यूशन फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ सिंस।
अगला है एब्सर्ड। तुम बहुत ही एब्सर्ड बात कर रहे हो, बहुत ही यूजलेस बात कर रहे हो, मतलब बहुत ही विचित्र बात कर रहे हो। तो वाइल्डली अनरीजनेबल, बहुत ही अनरीजनेबल है, बहुत ही अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है और रिडिकुलस है। कोई बात जो बहुत ही इलॉजिकल है, रिडिकुलस है और अनरीजनेबल है, उसे क्या कहते हैं आप? एब्सर्ड। ठीक है, इट्स वेरी एब्सर्ड टू हियर दैट ही इज हियर, बहुत ही एब्सर्ड है। डू नॉट पुट एब्सर्ड डिमांड्स। एब्सर्ड डिमांड्स रख देना मतलब बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड्स रख रहा है कोई। तो वाइल्डली अनरीजनेबल होना, बहुत ही इलॉजिकल होना और बहुत ही रिडिकुलस, बहुत ही बकवास तरीके से होना, तो उसके लिए आता है एब्सर्ड आपका। ठीक है, किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? बाइक में या कार में आपके क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है जो कार को एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेट करना हो जाएगा यहाँ पे, वो एक्सेलरेट करना, किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ाना। ठीक, किसी भी चीज की स्पीड बढ़ाने के लिए आता है एक्सेलरेट करना। एक्कोलेट्स मिले, ही गॉट एक्कोलेट्स देयर। एक्कोलेट्स का मतलब हो गया एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। ठीक है, किसी को सम्मान मिलना, किसी को सम्मान मिलना, वो सम्मान अवार्ड के रूप में भी हो सकता है, ऑनर के रूप में भी हो सकता है, लॉडेटरी नोटिस के रूप में भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्कोलेट्स। ठीक है, तो एक्कोलेट हो गया अवार्ड, ऑनर या फिर लॉडेटरी नोटिस इज कॉल्ड एक्कोलेट। ठीक है, ठीक, अगला है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस एड क्रॉनी। अकम्प्लिस एड क्रॉनी का मतलब होता है कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी हेल्प कर रहा है किसी प्रकार के क्राइम में, आपकी हेल्प कर रहा है किसी प्रकार के क्राइम में। ठीक है, तो जो आपकी हेल्प करता है किसी प्रकार के क्राइम में उसे कहते हैं आपका अकम्प्लिस एड क्रॉनी। अकम्प्लिस एड क्रॉनी का मतलब हो जाता है आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद कर रहा है किसी प्रकार के गलत काम में। अ पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम। तो अकम्प्लिस, आप इसकी स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि एक अकम्प्लिश ये होता है, ये अकम्प्लिश होता है आई हैव अकम्प्लिश विद दिस, तो ये वर्ब हो गया, ये अलग है। ये अकम्प्लिश नाउन होता है। अकम्प्लिश एड क्रॉनी का तात्पर्य होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग और अ पार्टनर इन क्राइम। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके क्राइम में पार्टनर है या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता है क्राइम करने में या कोई गलत अनैतिक कार्य करने में, उसे आप कहते हैं अकम्प्लिस एड या फिर क्रॉनी। सो अ पर्सन who helps another to commit a crime or to do something morally wrong is called a accomplice aid crony या फिर a partner in crime। ठीक है, सो a partner in crime या फिर मतलब हो गया या कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्य में आपकी मदद कर रहा है उसे accomplice aid crony कहते हैं। Be harmonious or consistent, he is very harmonious person and he is a very consistent person, तो उसे कहते हैं accord। ठीक है, अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट में है, आप सही हैं, अच्छे हैं। जैसे अकॉर्ड कार भी आती है, तो अकॉर्ड कार बढ़िया होती है। तो बहुत ही हार्मोनियस होना, सामंजस्य बिठा के चलना और बहुत कंसिस्टेंट होना, उसे कहते हैं अकॉर्ड। ठीक, तो एब्सर्ड, वाइल्डली अनरीजनेबल, बहुत ही इलॉजिकल होना, रेडिकुलस होना, एक्सेलरेट करना टू इंक्रीज द स्पीड। एक्कोलेड होता है एनी अवार्ड या ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, कोई ऐसा अवार्ड, कोई ऐसा ऑनर या लॉडेटरी नोटिस मिलना एक्कोलेड कहलाता है। अकम्प्लिस एड क्रॉनी होता है आपका कोई पर्सन जो आपकी मदद कर रहा है किसी प्रकार के क्राइम को कमिट करने में, किसी भी अनैतिक कार्य को करने में, उसे कहते हैं अकम्प्लिस एड क्रॉनी। और अकॉर्ड होता है बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट। अगला है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या होता है? अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, तो जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, लेखा जोखा रखता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। ध्यान दीजिए, एसर्बिक टोन, ये भी मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बताया है और आपको ये वोकैब में भी पढ़ाया हुआ है। ये शब्द आपको मैंने वर्ड पावर मेड इजी में भी पढ़ाया है। तो एसर्बिक मतलब होता है आपका शार्प और डायरेक्ट। ठीक है, ही स्पोक टू मी इन एन एसर्बिक टोन, यानी कि उसने मुझे बहुत ही एसर्बिक टोन में बात करी, बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही शार्प, बहुत ही
तीखी स्वर में बात करी, क्योंकि एसर्बिक का जो एसर रूट वर्ड है इसका मतलब ही होता है शार्प या फिर तीखा। ठीक है, तो एसर्बिक होता है शार्प एंड डायरेक्ट। ही स्पोक टू मी इन अ वेरी एसर्बिक टोन, मतलब बहुत ही शार्प, बहुत ही एसर्बिक टोन में बात करी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड होता है आपका एकॉस्टिक्स। तो एकॉस्टिक्स का तात्पर्य होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टडीज वाले चैप्टर में। साउंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। ठीक, अगला है एक्विट। एक्विट समबडी, अब्सॉल्व समबडी ऑफ सिंस। अब्सॉल्व जो शब्द है वो आता है किसी को पापों से मुक्ति देने के लिए, और एक्विट, एक्विट समबडी मतलब होता है किसी को चार्जेस से बरी करना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि कोई भी व्यक्ति को, जो जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है, वह व्यक्ति उस क्राइम में वो व्यक्ति उस क्राइम में लिप्त नहीं है, वह व्यक्ति उस क्राइम में लिप्त नहीं है, उसे कहते हैं आपका एक्विट। तो एक्विट का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली ये डिसाइड देना कि वह व्यक्ति क्राइम में निर्लिप्त नहीं है, उसे कहते हैं आपका एक्विट। तो एक्विट मतलब हो गया आपका कोर्ट के द्वारा निर्णय बाइज्जत बरी किया जाना। कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया जाना, कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया जाना क्या कहलाता है आपका एक्विट। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ठीक है, सो एक्विट मतलब होता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एक्रोबैट क्या होता है? एक्रोबैट वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक्स फीट्स, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, या फिर एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स इज कॉल्ड आपका एक्रोबैट। ठीक है, एक्रोबैट क्या है? एक व्यक्ति जो डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स को परफॉर्म करता है, जिम्नास्ट होता है, या एंटरटेनर या जो फिजिकल तरीके से एक्रोबैट तरीके से परफॉर्म करता है। आपने सर्कस देखा है, सर्कस में वो होता है ना कि वो, अरे फिरा फेरी तो देखिए ना, उसमें ऊपर से ऐसे कूदते हुए इस रस्सी से उस रस्सी जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो डेयरिंग एक्ट करता है, इस सबको जिम्नास्टिक कहा जाता है। इस तरीके की जो एक्ट, जो इस तरीके का एंटरटेनर होता है, परफॉर्म करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्रोबैट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्रोनिम मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, एन एब्रीविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। जैसे आपको मैंने बताया MEA, ये एब्रीविएशन है। ठीक है, बट अगर हम बात करें यूनेस्को की, ये आपका एब्रीविएशन नहीं है, ये आपका क्या है? यूनेस्को आपका एक्रोनिम है। ठीक है, क्लियर? अगला है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स क्या हो जाता है? ऊंचाई से डर लगना। एक्रोफोबिया, ये हम लोगों ने फोबिया वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, फोबियाज वाले चैप्टर में अच्छे से हमने पढ़ रखा है। एक्ट करना, एक्शन लेने के लिए आ जाता है। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म और फंक्शन इज कॉल्ड एक्ट करना। सो टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट और अ प्ले इन अ प्ले और फिल्म इज कॉल्ड एक्ट। ठीक है, मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव क्या हो जाता है? एक्टिवेट। किसी भी मशीन या फिर किसी भी चीज को एक्टिव करना या ऑपरेटिव बना देना, एक्टिवेट करना होता है। सिम खरीद के लाते हो, उसको एक्टिवेट करते हो आप लोग। एक्यूमेन, देखो एक्यू मतलब एक्यूट से आता है। अक्यूट दो शब्द होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है ऑब्ट्यूज। समझो, आप सभी लोगों ने मैथ्स में अक्यूट एंगल पढ़ा है। अक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है वो क्या होता है? अक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है वो क्या होता है? अक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से जो ज्यादा का एंगल होता है वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो एज है ये शार्प होती है, तो अक्यूट का मतलब क्या हो गया? शार्प, कीन। जो अक्यूट है यानी कि बहुत शार्प है, बहुत तेज है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, काम करने में। और ऑब्ट्यूज की एज क्या होती है? शार्प नहीं होती है।
तो ये क्या हो जाता है आपका, थोड़ा स्टूपिड हो जाता है, निनकम्पूप हो जाता है, मूर्ख किस्म का हो जाता है। तो अक्यूट का सिनोनिम हो जाता है शार्प, और ऑब्ट्यूज का सिनोनिम हो जाता है आपका ब्लंट। ठीक है, तो द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस इज कॉल्ड आपका अक्यूमेन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो एक्यू वहीं से आ गया उसका रूट वर्ड, एक्यूट मतलब शार्प, तो एक्यूमेन मतलब उसका एक्यूमेन बहुत तेज है, बहुत दिमाग तेज चलता है, बहुत फास्ट है, उस तरीके से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग इज कॉल्ड एडिक्ट। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के नशे पर निर्भर है, चाहे फिर वो शराब का नशा हो या किसी भी प्रकार के सब्सटेंस का नशा है, तो उसे एडिक्ट कहते हैं। चाहे आप फोन से एडिक्ट हो जाएं, चाहे आप खाने पीने की किसी चीज से एडिक्ट हो जाएं, इसे आप एडिक्शन कहते हैं। एडिक्ट क्या हो जाता है, जो भी कोई भी किसी प्रकार के बाहर के सब्सटेंस पे निर्भर हो जाता है, तो उसे आप एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, सो एडिक्ट क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार के बाहरी सब्सटेंस पे निर्भर हो जाना। अडेयर, किसी भी नियमों को बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, उन पे बिलीव करना, क्या कहलाता है आपका, अडेयर टू। अडेयर के साथ में प्रीपोजिशन आती है अडेयर टू। अबाइड के साथ में आता है अबाइड बाय, फॉलो करने के लिए ही होता है ये भी। कंप्लाई विद और कंफर्म टू। ठीक है, तो बिलीव इन एंड फॉलो द रूल्स, किसी भी नियम कायदा कानून को अच्छे से फॉलो करने के लिए अडेयर टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद और कंफर्म टू हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी नियम कायदा कानून को फॉलो कर रहे हैं तो ये आएगा। एडोलेसेंस होती है आपकी किशोरावस्था, एडोलेसेंस होती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, एडोलेसेंस हो जाता है आपका द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या होता है आपका, किशोरावस्था। प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का जो समय होता है दैट इज एडोलेसेंस। ठीक, यानी कि 13 से लेकर 18 साल के तक का जो समय है दैट इज कॉल्ड आपका एडोलेसेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, इसे क्या कहेंगे, एडोनिस। कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली यंग मैन है तो उसे आप एडोनिस कह सकते हैं। अगला है एडल्टरेट। एडल्टरेट, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस, किसी भी चीज में मिलावट करना, किसी भी प्रकार के तत्वों को मिलाना क्या कहलाता है, एडल्टरेट करना। नाउन हो जाता है एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन मिलाना, किसी भी चीज को मिलाया है, एडल्टरेट करना है, किसी भी सब्सटेंस को मिलाने के लिए आता है एडल्टरेट करना। ठीक, स्प्यूरियस लिकर, याद रखिए स्प्यूरियस लिकर, स्प्यूरियस लिकर टर्म एक साथ में यूज होता है। स्प्यूरियस लिकर क्या होता है, मिलावटी शराब। ठीक है, इसके अलावा हुज ट्रेजेडी क्या होता है, कच्ची शराब पीने की वजह से यदि लोगों की मौत हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हुज ट्रेजेडी। कच्ची शराब पीने की वजह से यदि लोगों की मौत हो जाती है दैट इज कॉल्ड हुज ट्रेजेडी। एडवोकेट क्या करता है, एडवोकेट कहते हैं वकील को। और स्कूल कॉलेज में आपको याद होगा ना, अगर आप अपने जैसे मित्र से कुछ पूछा आपने, आपके गुरुजी ने, और आपने इसका जवाब दिया था कि तुम इनके वकील हो, वकील क्या करता है, वकील आपका केस यदि लड़ रहा है तो आपको सपोर्ट करता है। तो आप पर अ पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी के फेवर में कुछ बोलता है या सपोर्ट में काम करता है, उसे आप एडवोकेट करना कहते हैं। ही इज माई एडवोकेट, ही इज एडवोकेटिंग मी, यानी मुझे सपोर्ट कर रहा है। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, उसे कहते हैं एरियल। यानी कि एरियल जो आपका एक डिटर्जेंट आता है वो वाला नहीं, एरियल मतलब होता है एयर से संबंधित हो गया, तो जो एयर में रह रहा है उसे एरियल कहा जाता है। और दो शब्द जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आपको अब तक याद हो गए होंगे, मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताए हैं। एक होता है अपियरी, एक होता है अवियरी। एवियरी मतलब होता है जहां बर्ड्स रखी जाती हैं, क्योंकि एविएशन से हो गया। अपियरी हो गया जहां बीज रखी जाती हैं। ठीक, अगला है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है सुंदर दृश्य, अच्छा। तो कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रोप्रिएशन ऑफ द ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक। आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है, एस्थेटिक लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा जरूर लगना चाहिए, चाहे वो चीज कैसी भी हो। तो एस्थेटिक मतलब हो जाता है सुंदर, देखने में कुछ बहुत अच्छा है तो उसे क्या कहते हैं,
एस्थेटिक कहते हैं। ठीक, तो एस्थेटिक मतलब हो जाता है देखने में बहुत कुछ सुंदर है, कुछ बहुत अच्छा है, तो दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। एजेंडा क्या होता है? कहीं पर कोई मीटिंग है, कुछ भी एक्शन है, उसे क्या कहेंगे आपका? A list of items to be discussed at a meeting always उसे क्या लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि एक मीटिंग पे डिस्कस होनी है उसे क्या कहते हैं? एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो एक मीटिंग वगैरह में डिस्कस होनी है उसे एजेंडा कहते हैं। तो जैसे जब भी कोई मीटिंग शुरू होती है तो ये पूछा जाता है आज का एजेंडा क्या है। इसी वजह से कई बार न्यूज चैनल पे कुछ शोज भी आते हैं जिसमें वो यही बात पूछते हैं मतलब एजेंडा ऑफ टुडे, यानी कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं दैट इज कॉल्ड आपका एजेंडा। तो एजेंडा क्या है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। ठीक है, तो जो भी आइटम्स डिस्कस किए जाने हैं एक मीटिंग में दैट इज कॉल्ड आपका एजेंडा। ये आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका, यहां पे हम लिख देंगे यहां पे आ जाएगा एग्रेसिव। ठीक है, तो मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं एजेंडा। और ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल और वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, वह व्यक्ति जो होस्टाइल है, वायलेंट है एंड ऑलवेज रेडी टू अटैक है, जो हमेशा अटैक करने के लिए रेडी है, उसे आप कहते हैं एग्रेसिव। ही इज वेरी अग्रेसिव पर्सन, मतलब ही इज वेरी होस्टाइल पर्सन, ऑलवेज रेडी टू अटैक है, हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, तो उसे एग्रेसिव कहा जा सकता है। अगला है एग्नोस्टिक। ध्यान दीजिए इसमें आपका जो रूट वर्ड आ रहा है वो है एग्नो, ये होता है, इसका मतलब होता है नो, जानना। ठीक है, जीएनओ का मतलब होता है जानना, ए मतलब नहीं। तो एग्नोस्टिक वह व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान के विषय में कुछ जाना नहीं जा सकता है, ही इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। ये वर्ड हमने वर्ड पावर मेडिजी के रूट वर्ड्स में भी पढ़ा था। तो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है, उसे एग्नोस्टिक कहा जाएगा। अगला है एगोनी। एगोनी मतलब होता है टेल मी योर एगोनी, टेल मी योर प्रॉब्लम। तो अपनी समस्या, किसी भी प्रकार की एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, किसी भी प्रकार की मेंटल और फिजिकल सफरिंग को कहते हैं एगोनी। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग इज कॉल्ड एगोनी। ठीक है, तो एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग इज कॉल्ड एगोनी। एल्बम क्या है? अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, दैट इज कॉल्ड एल्बम। तो हम लोग वेडिंग एल्बम बनती है, अब आजकल तो प्रिंटेड वाली आती है, बट पहले क्या होता था, एक ब्लैंक होती थी वो, और उसमें हम लोग पिक्चर्स लगाते थे अलग से, तो दैट इज कॉल्ड एल्बम। तो अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स इज कॉल्ड एल्बम। ठीक, अलगा एल्गोफोबिया, ये हम लोगों ने फोबियाज में पढ़ रखा है। फियर ऑफ पेन, एल्गोज मतलब होता है पेन, फोबिया मतलब आपका डर, तो फियर ऑफ पेन क्या होता है? एल्गोफोबिया। ठीक है, ये हम लोगों ने फोबियाज में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एलियन किसे कहते हैं? अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो विदेशी किसी कंट्री को बिलोंग करता है, अलग है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, जो अलग आप जनरली आप जो लोगों को जानते हैं उनसे काफी अलग है। अ फिक्शनल बीइंग है किसी अनदर वर्ल्ड से, तो उसे हम कहते हैं एलियन। ही इज एन एलियन टू दिस वर्ल्ड, यानी कि वह बिल्कुल अलग है, मतलब यहाँ का नहीं है, यहाँ का निवासी नहीं है, उस सेंस में भी यूज कर लेते हैं। एलियन का मतलब जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे प्लेनेट से ही आया हो। भारत में रहने वाले व्यक्ति के लिए अगर कोई अमेरिका से, चाइना से, किसी भी अन्य देश से कोई यहाँ आ रहा है तो हमारे लिए एलियन हो सकता है। कानपुर में रहने वाले व्यक्ति के लिए, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से आ रहा है तो मुंबई वाले के लिए कानपुर में मतलब कानपुर वाले के लिए मुंबई वाला एलियन हो सकता है, क्योंकि वो अलग है, बाहरी अलग है थोड़ा हमसे। अगला है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तो जब सरकार की, जब कोर्ट की तरफ से सेपरेट कर दिया जाता है तो आप तो कोर्ट की तरफ से उस व्यक्ति के लिए गुजारा भत्ता बांध दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एलिमनी। तो एलिमनी क्या होता है? आपका गुजारा भत्ता। एलिमनी होता है गुजारा भत्ता, अलाउंस, जो अलाउंस दी जाती है मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब वो लीगली सेपरेट होते हैं तो जो पैसा कोर्ट की तरफ से बांध दिया जाता है उसे गुजारा भत्ता कहते हैं या एलिमनी कहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। एलेगोरी, एलेगोरी क्या होता है? स्टोरी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल प्रेजेंटिंग एन आइडिया और अ क्वालिटी सच एज ट्रुथ, इवल और डेथ। तो कोई इस प्रकार की कहानी जिसमें एक कोई इस प्रकार की कहानी जिसमें कि कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, और वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक अलग अलग आइडिया के, एक अलग अलग क्वालिटी के, ठीक है, उस तरीके के कहानी को हम कहते हैं, उस तरीके की कहानी को हम कहते हैं एलेगोरी, ठीक है। तो एलेगोरी क्या है? स्टोरी, एक कोई प्ले, ऐसी स्टोरी या फिर प्ले जिसमें हर कैरेक्टर एक अलग सिंबल को दर्शा रहा है, एक अलग आइडिया को दर्शा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलेगोरी। और दूसरा शब्द होता है हमारा फैबल। तो फैबल हो जाता है एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स का डिपिक्शन होता है अलग अलग आइडियाज के लिए, उसे फैबल कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे नंदू अपना करके पहले डीडी1 पे शो आता था, तो उसमें हाथी की कहानी दिखाते थे। तो कई बार हम कहानी जैसे एक हाथी, जैसे बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी आपने सुनी हो, तो यहाँ पे एक स्टोरी, एक शिक्षा देने की कोशिश आपको की जा रही है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया गया है और उसके थ्रू आपको कहानी सुनाई जा रही है। सो दैट इज कॉल्ड फैबल। और एलेगोरी होता है जिसमें आपके सारे कैरेक्टर्स किसी ना किसी आइडिया को दर्शा रहे हैं, जैसे डेथ, इवल एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको कहते हैं। इसके अलावा लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होता है आपका कोई ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। आपके परबाबा को आपके परबाबा को उनके बाबा ने सुनाई थी, फिर आपके परबाबा को ने आपके बाबा को सुनाई, बाबा ने पिताजी को सुनाई, पिताजी ने आपको सुनाई। तो कोई ऐसी कहानी जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते चले जा रहे हैं, उसे कहते हैं लेजेंड। तो लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह यानी भगत सिंह की कहानियां। तो लेजेंड ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक। ध्यान दीजिए, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेब और साउंड, रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एलिटरेशन। तो जैसे अनुप्रास अलंकार होता था ना, एक ही शब्द यदि 2 बार आ जाता है तो अनुप्रास अलंकार होता था। तो अनुप्रास अलंकार को ही अंग्रेजी में एलिटरेशन कह देते हैं। सो एलिटरेशन क्या है? कोई भी एक ही शब्द अगर रिपीट हो रहा है बार बार, सो दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा है। लुवियोफाइल पढ़ा है, लुवियोफाइल पढ़ा था हमने। लुवियोफाइल क्या था? जिसको मिट्टी की सुगंध पसंद है। लुवियोफाइल क्या था? लुवियोफाइल वो था जिसको मिट्टी की सुगंध पसंद है, जिसे मिट्टी की सुगंध अच्छी लगती है, उसे क्या कहते हैं आप? उसे क्या कहते हैं आपका? लुवियोफाइल, ठीक है। या फिर लुवियल क्या होता था आपका? जो कि लुवियोफाइल हमने पढ़ा था, और ध्यान दीजिए, जब लिखेंगे तो प्लूवियल या फिर प्लूवियोफाइल लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे तो लुवियोफाइल या लुवियल लिखेंगे। लुवियल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे रेनफॉल पसंद है। लुवियोफाइल भी वही है जिसे रेनफॉल के बाद जो धरती पे जब रेनफॉल गिरती है तो जो खुशबू आती है उसे पसंद करता है, उसे लुवियोफाइल कहते हैं। और एलुवियम हो गया सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। एलुवियम हो जाता है मिट्टी जो कि बहते हुए पानी के द्वारा सेडिमेंट करी गई है, मृदा अपरदन किया गया, धीरे धीरे रखी गई है, उसे एलुवियम कहते हैं, ठीक। एल्मा मैटर, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप जिस कॉलेज जिस स्कूल से पढ़े हैं आपका वो एल्मा मैटर हो जाता है, ठीक है। एल्मा मैटर इट्स अ फॉरेन वर्ड, अंग्रेजी में अन्य भाषा से स्वीकार किया गया है। तो स्कूल और कॉलेज जिसमें अन्य इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जिसमें वो पढ़ा है, उसे एल्मा मैटर कहते हैं। तो एल्मा मैटर हो जाता है जिसमें स्कूल या कॉलेज जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा है। नेक्स्ट है एल्पाइनिज्म। तो माउंटेन क्लाइंबिंग, एल्पाइन एक माउंटेन है। तो भैया ना अंग्रेजी कहाँ से किस जगह से डेवलप हुई है? इंग्लैंड से, अंग्रेजों के देश से। तो वहां पे ही आपका एक माउंटेन है जिसका नाम है अल्पाइन। तो एल्पाइन, इसीलिए माउंटेन क्लाइंबिंग को उन्होंने नाम ही दे दिया क्या? एल्पाइनिज्म। तो ऐसा लगता है ना कि दुनिया उनके चारों तरफ ही घूम रही है, ठीक है। सो एल्पाइन नाम का माउंटेन है, उसी से आ जाता है आपका एल्पाइनिज्म, ठीक है। सो एल्पाइनिज्म मतलब हो जाता है माउंटेन क्लाइंबिंग। अल्पाइन मतलब भी हो जाता है माउंटेन से संबंधित, और एल्पाइनिज्म हो जाता है आपका माउंटेन क्लाइंबिंग, ठीक। सो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो शब्द है वह है आपका एल्पाइनिज्म, ठीक। तो एलेगोरी वो ऐसी स्टोरी जिसमें प्ले या फिर पिक्चर जिसमें जो सिंबल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आइडिया को, क्वालिटी को,
सच एज ट्रूथ, इवल, डेथ एक्सेट्रा को। एलिट्रेशन एक ही शब्द का रिपीटिशन होना। एलुवियम सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। एल्मामीटर जहां से आप पढ़े हैं। और एल्पिनिज्म माउंटेन क्लाइंबिंग को कहते हैं। ऑल्टर, व्हेन यू वॉक टू द ऑल्टर, ऑल्टर होता है बलि वेदी। ठीक, अब बलि वेदी क्या है आपका? बेसिकली इंसान की जहां बलि दी जाती है। बलि कहाँ दी जाती है इंसान की? जब वो शादी हो जाती है आदमी की तो जनरली बलि हो जाती है। तो अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। बेसिकली ऑल्टर शब्द कहां से आया है? जहां पे भगवान रखे जाते हैं उनके सामने आप एक वेदी रखते हैं। हिंदू धर्म में हम वेदी कहते हैं, एक जो मेज होती है उसे वेदी कहते हैं। उस पर आप भगवान को भोग लगाते हैं, भोग वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसी को बलि वेदी यानी कि जहां पे भगवान के लिए भोग रखा जाता है उसे वेदी कहते हैं। तो बेसिकली इसी को ऑल्टर कहते हैं। और इसी से आता है वॉक टू द ऑल्टर, किसी के साथ ऑल्टर पे जाना। इसी तरीके का एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी से शादी कर लेना। ठीक है, सो वॉक टू ऑल्टर मतलब होता है किसी से शादी कर लेना। ठीक है, तो ऑल्टर मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्टर मतलब हो जाता है आपका बलि वेदी। ठीक, और ऑल्टर से ही इडियम होता है आपका एट द ऑल्टर, मतलब लीड टू द ऑल्टर मतलब हो जाता है किसी से शादी कर लेना। ठीक है, तो ऑल्टर मतलब मैंने आपको बताया पहले ही, इडियम होता है इससे लीड टू ऑल्टर, टू गेट मैरिड। ठीक है, तो लीड समबडी टू ऑल्टर मतलब किसी से शादी कर लेना, कारण मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, और ऑल्टर का मतलब क्या होता है? बलि वेदी। ठीक, वॉक समबडी विद वॉक टू द आइल। आइल क्या होता है? बेसिकली AISLE ये होता है। आप जब कभी भी एरोप्लेन में या कई बार शताब्दी वगैरह में टिकट बुक करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं वहां पे। एक होता है विंडो का ऑप्शन, एक होता है आइल का ऑप्शन। विंडो क्या होता है आपका? एक होता है विंडो का ऑप्शन और एक होता है आइल का ऑप्शन। तो आइल वाला कौन सा होता है? जब आप गैलरी के बगल में बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आपका? आइल। दो आपके रहते हैं, एक होता है विंडो और एक होता है आइल। तो विंडो वाले के बगल में विंडो रहती है, आइल वाले के बगल में गैलरी रहती है। करेक्ट, तो अब ध्यान से थोड़ा समझना है यहाँ पे। आइल मतलब क्या होता है? ये जो गैलरी है इसको कहते हैं आइल। सीट मिली है मतलब गैलरी वाली सीट मिली है। ठीक, इडियम होता है वॉक डाउन द आइल। वॉक डाउन द आइल का मतलब भी होता है किसी से शादी करने के लिए जाना, मतलब यू आर गेटिंग मैरिड विद समबडी। ठीक है, शी हैज वॉक डाउन द आइल मतलब शी हैज गॉट मैरिड। तो शादी के संबंध में ही आता है ये भी। ठीक, अब ये बना कैसे इसको थोड़ा समझो। जब शादी होती है तो आपने देखा है ना कि इधर भी लोग, जैसे ये मान लो स्टेज है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, ग्रूम खड़ा है, यहाँ पे भी लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे होते हैं, और यहां से ब्राइड काला चश्मा पे डांस करते हुए आती है। तो ये जो जगह है ये बेसिकली क्या है? ये आइल ही तो है, इसी को आइल गैलरी तो है ये। तो वॉक डाउन द आइल यानी कि उस गैलरी से चल के जाना क्या हो जाता है आपका? टू गेट मैरिड। वॉक डाउन द आइल मतलब टू गेट मैरिड। ठीक, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऑल्टर समझ आ गया, बलि वेदी वह जगह जहां पे भगवान को भोग वगैरह लगाया जाता है। अगला है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस इज कॉल्ड एलीमीटर। ठीक है, एली मतलब एल्टीट्यूड, मीटर मेजर करना। तो इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है लैंड सरफेस का ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड एलीमीटर। ठीक, ऑल्टीट्यूड क्या होता है आपका? द हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से दूरी या समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहता है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्ट्रिस्ट, ये हम लोगों ने वर्ड पावर मेड इजी में पढ़ा हुआ है। ऑल्टर मतलब होता है अदर, और ऑल्ट्रिस्ट व्यक्ति हो गया जो व्यक्ति दूसरों की मदद करे। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग इज कॉल्ड ऑल्ट्रिस्ट। एल्यूमिनस हो जाता है जहां से आप पढ़े हुए, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आप जेएनयू से पढ़कर आए हैं तो आप जेएनयू के एल्यूमिनस हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनस हैं। तो जहां से भी आप पढ़ के आते हैं तो आप उस जगह के एल्यूमिनस हो जाते हैं। अगला है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब हो जाता है नॉट प्रोफेशनल, अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशनल, अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड और नॉट प्रोफेशनल इज कॉल्ड आपका एमेच्योर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको कि हर तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। तो एमेच्योर, जैसे ही इज एन एमेच्योर क्रिकेटर,
मतलब वह सिर्फ शौकिया ढंग से क्रिकेट खेलता है, उसका क्रिकेट खेलना प्रोफेशन नहीं है। तो एमेच्योर मतलब हो जाता है जो शौकिया ढंग से कोई कार्य करता है उसे एमेच्योर कहते हैं। ही इज एन एमेच्योर रीडर, मतलब शौकिया ढंग से वो रीड करता है, वरना उसे रीडिंग करना कोई खास पसंद नहीं है। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, उसे एमेक्सोफोबिया कहते हैं। अगर किसी को कार में राइड करने से डर लगता है, एमेक्सोफोबिया। एम्बेसडर नाम से कार भी आती थी, और एम्बेसडर में क्यों उसका नाम रखा था, वो सरकारी मुलाजिमों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, सरकारी अफसरों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। तो अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, a diplomatic representative of the another country is called आपका इज कॉल्ड आपका एम्बेसडर। तो एम्बेसडर क्या होता है, दूसरे देश में जो आपका एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति है उसे आप एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, तो एम्बेसडर का मतलब हो जाता है आपका, एम्बेसडर का मतलब हो जाता है वह व्यक्ति, एम्बेसडर का मतलब हो जाता है आपका दूसरे देश में आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज कॉल्ड आपका एम्बेसडर। ठीक है, सो एम्बेसडर हो जाता है दूसरे देश में आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे कहते हैं एम्बेसडर। ठीक है, ठीक। अगला वर्ड हमारा है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, वह व्यक्ति जो अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को इक्वली इस्तेमाल कर पाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है ऑलरेडी। ये क्या शब्द होता है, इसके लिए हमारा शब्द होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है आपका एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या हो जाता है, एम्बी डेक्स्ट्रस हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने वर्ड पावर मेड इजी की किताब में। हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ रखा है ऑलरेडी, वर्ड पावर मेड इजी की किताब जब हमने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। एम्बीडेक्स्ट्रस किसे कहते हैं, जो दोनों ही हाथों को अपने इक्वली इस्तेमाल कर पाता है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एम्बी मतलब होता है टू, और एम्बी मतलब होता है टू, और एक सेकेंड, अब ठीक है। हाँ जी, एमबी मतलब होता है टू, डेक्स्टर मतलब स्किल्ड, तो जो दोनों ही हाथों से स्किल्ड है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। वर्ड पावर मेड इजी में हम लोगों ने ये देख रखा है। इसी प्रकार आता है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बी मतलब टू, एम्बिगुअस मतलब हो जाता है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। इस वजह से वो चीज डेफिनिट भी नहीं है, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब हो जाता है द्विअर्थी या अस्पष्ट, अनक्लियर, वेग, हेजी, अनक्लियर भी आप लिख सकते हो। इनका अर्थ थोड़ा अलग है लेकिन सिनोनिम्स के तौर पे इनका यूज किया जाता है। और इसका एंटोनिम हमने क्या बताया आपका, लूसिड, लिम्पिड, क्लियर। ठीक है, so capable of being you understood in either of two or more possible senses and therefore not definite is called ambiguous। हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, अगेन जहां पे दो वाली चीजें आ रही उन सबके लिए जो शब्द होता है रूट वर्ड वो क्या होता है, एम्बी। तो हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स इज कॉल्ड एम्बीवैलेंट, उसे हम एम्बीवैलेंट कहते हैं। ठीक है, सो ऐसा व्यक्ति जो नॉन प्रोफेशनली कोई काम करता है उसे एमेच्योर कहते हैं। कार में ड्राइव करने से डर लगता है, एमेक्सोफोबिया। डिप्लोमेटिक व्यक्ति जो दूसरे देश में हमारा है उसे एम्बेसडर कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को ही इक्वली इस्तेमाल कर पाता है। एम्बिगुअस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, और एम्बीवेलेंट जो दोनों ही प्रकार की भावनाओं को दर्शा रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक, इसके अलावा वन हु, ये तो हो गया हमारा, वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। तो एक दो शब्द होते हैं हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वर्ड पावर मेड इजी में अपने, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब टर्न्ड इनसाइड, वन वर्ड पावर मेड इजी में पढ़ा था, मतलब जो अपने में रहता है, बाहर लोगों से सोशल नहीं होता, शाय व्यक्ति है, हेजिटेंट है। और एक्सट्रोवर्ट है जो बहुत बात करता है, लोगों से मिलता जुलता है। और जो दोनों ही है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, उसे क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी क्वालिटीज शाइनेस भी है और ओपननेस भी है एट द सेम टाइम, तो उसे एम्बीवर्ट कहेंगे। जैसे कि कई बार आप स्ट्रेंजर्स के साथ में उतना नहीं घुलते मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे जब आप फेमिलियर लोगों के साथ में खूब बातचीत करते हैं तो उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। ठीक है, एम्बल, रोम, लॉइटर, ट्रॉल,
वॉक लेजरली, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस टू वॉक एमलेसली, जनरली वॉक करना रिलैक्स चिल मोड में, दैट इज कॉल्ड एम्बर रोम स्ट्रॉल लॉइटर, मतलब होता है चिल करने के लिए नॉर्मली वॉक करना, वॉक लेजरली। ठीक। एमेलियोरेट मतलब हो जाता है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, एलिविएट, और इसके एंटोनिम क्या होते हैं, एग्रेवेट, मिटिगेट। एलिविएट, एमेलियोरेट, मिटिगेट मतलब होता है किसी की दुख परेशानी को कम करना है, एमेलियोरेट किसी खराब सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बना देना, क्या कहलाता है, एमेलियोरेट। एलिविएट, मिटिगेट किसी की दुख परेशानी को कम करना, एग्रेवेट वर्सन किसी की दुख परेशानी को बढ़ा देना, किसी सिचुएशन को और खराब करने के लिए आता है एग्रेवेट, इट एग्रेवेटेड द सिचुएशन मतलब बद से बदतर कर दिया, और एलिविएट, मिटिगेट और एमेलियोरेट मतलब बेहतर कर दिया। Readily reacting to suggestions and influences, willing to be guided or controlled is called amenable. Amenable में affable, amenable, affable मतलब हो जाता है आपका, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, amenable, affable, cordial, genial, इन सभी का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही मित्रवत है, उसे कहते हैं एमिनेबल। तो एमिनेबल मतलब हो जाता है बहुत ही फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति होना, रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एमिनेबल। तो एमिनेबल मतलब हो जाता है बहुत ही फ्रेंडली होना, बहुत ही मित्रवत होना। एमिनेबल, एफेबल, कॉर्डियल मतलब हो जाता है बहुत ही फ्रेंडली होना। ठीक। एमिकेबल भी हो जाता है वही, वन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड इज कॉल्ड एमिकेबल। A partial or total loss of memory is called amnesia। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछे गए, जितने मैं आपको यहां पर शब्द करा रहा हूं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं। एमनेशिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, किसी की पार्शियल या फिर पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो जाना, क्या कहलाता है आपका, एमनेशिया। एमनेस्टी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एन ऑफिशियल पार्डन और द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। मैंने आपको बताया कि जैसे श्रीलंका ने मान लीजिए हमारे मछुआरे गिरफ्तार कर लिए, फिर बाद में वो छोड़ देते हैं, फॉर्मली पार्डन कर देते हैं, माफ कर देते हैं, फॉरगिवनेस कर देते हैं, तो उसे हम एमनेस्टी कहते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। ए मतलब होता है नहीं, और मॉरल मतलब होता है नैतिक। तो जो अनैतिक है, हु इज नॉट मॉरल, नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, कोई ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत की चिंता नहीं करता, किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, अमॉरल। सो अमॉरल मतलब होता है somebody who is not following any moral rules and not caring about right and wrong। अगला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियन होता है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इज कॉल्ड एम्फीबियन, यानी उभयचर हम कहते हैं। तो उभयचर के लिए आ जाता है आपका एम्फीबियन। ठीक, ऑलराइट, सो विल कीप इट टिल हियर। एक बारी हमने जितना पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। तो हमने पढ़ा अबेट। अबेट मतलब होता है किसी की दुख परेशानी को कम करना, नहीं, अबेट मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना। अबेट मतलब गलत काम के लिए उकसाना। अबेटॉर होता है स्लॉटर हाउस जहां पे जानवर काटे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड। एबॉट होता है आपका द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। एब्रीविएशन आपको शॉर्ट फॉर्म बताया। एक्रोनिम बताया मैंने आपको, नेम बना देना उसको। एब्डिकेट किसी चीज को, राजगद्दी को त्याग देना। एब्डिकेशन उसी का नाउन हो जाता है। एबरेशन डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। एब्लूशन वॉशिंग ऑफ वन सेल्फ। एबॉलिश बैन सेंसर किसी चीज को बैन करना। अबोरिजिनल किसी जगह का मूल निवासी। अबोरिजिन्स मूल निवासियों को कहते हैं। अब्रिज ट्रंकेट किसी चीज को शॉर्ट में कर देना। एब्रिजमेंट उसी का नाउन हो जाता है। एब्रोगेट रिवोक कैंसल मतलब किसी नियम कायदा कानून को खत्म करना। एब्सोल्यूशन पापों से मुक्ति देना। एब्सर्ड बहुत ही अजीब विचित्र। टू इंक्रीज द स्पीड एक्सेलरेट। एक्वॉलेट सम्मान। एकम्प्लिस एड क्रॉनी किसी को गलत काम में जो मित्र सहयोग दे रहा है। अकॉर्ड होता है बहुत ही हार्मोनियस एग्रीमेंट में होना। अकाउंटेंट जो अकाउंट संभाल रहा है। एसर्बिक शार्प एंड डायरेक्ट। अकाउस्टिक्स हो जाता है म्यूजिक की पढ़ाई करना। एक्विट समबडी किसी को
बाइज्जत बरी करना कोर्ट के द्वारा। एक्रोबैट होता है परफॉर्म करना, स्टंट्स परफॉर्म करना। जो व्यक्ति स्टंट्स परफॉर्म करता है, एक्रोनिम बता दिया, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स। एक्ट करना यानी बिहेव करना इन अ पर्टिकुलर वे। एक्टिवेट मतलब किसी चीज को एक्टिवेट करना। एक्यूमेन शार्प है, बुद्धिमान है। एडिक्ट किसी भी चीज का एडिक्ट है। एडियर टू कंप्लाई विद, अबाइड बाय, कंफर्म टू नियम का कहते कानून का पालन करना। एडोलेसेंस किशोरावस्था। एडोनिस मेल यंग मैन। एडल्टरेट मिलावट करना। एडवोकेट किसी का सपोर्ट करना। एरियल का आसमान से संबंधित हो गया मतलब रिलेटेड टू एयर। एस्थेटिक सुंदर हो गया। एजेंडा मीटिंग का एजेंडा होता है। एग्रेसिव बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति, लड़ने के लिए तैयार। एग्नोस्टिक वन हू बिलीव्स नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। एगोनी दुख परेशानी। एल्बम आपको पता है। एल्गोफोबिया आपका फियर ऑफ पेन हो जाता है। एलियन जो जहां का नहीं है। एलिमनी कोर्ट के द्वारा बांधा गया गुजारा भत्ता। एमेच्योर हो जाता है जो प्रोफेशनल नहीं है। एमेक्सोफोबिया फियर ऑफ कार राइड। एम्बेसडर किसी भी डिप्लोमेट हो जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से काम कर सके। एम्बिगुअस द्विअर्थी। एम्बीवेलेंट डबल फीलिंग्स हो रही है, गुड और बैड। और आपका एम्बीवर्ट शाइनेस भी है, इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। एम्बल रोम स्ट्रॉल राइटर मतलब होता है टहलना, वॉक लेजरली। और एमिलियोरेट मिटिगेट एलिविएट मतलब होता है दुख परेशानी को कम करना, किसी खराब सिचुएशन को बेहतर बनाना। एग्रीवेट वर्सन करना। एमिनेबल एमिएबल फ्रेंडली होना। एमनेशिया मतलब हो जाता है आपका पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेस्टी होता है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। और अमोरल मतलब होता है आपका, अमोरल मतलब होता है अनैतिक, जो व्यक्ति नैतिक नहीं है उसे कहते हैं अमोरल। एम्फीबियन हो जाता है जो जलचर भी है और लैंड यानी पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है, उसे कहते हैं एम्फीबियन। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके काम का है। मंथली करंट अफेयर्स जैसे कि कंप्यूटर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिलती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, मैथ्स का क्रैश कोर्स, इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिल जाता है। ऑफिसर्स बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए ऐप को डाउनलोड करके। इसके अलावा हमारे बहुत से सारे अलग बैचेस भी हैं जिन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करेंगे। एज आई फील कि इसमें शायद हमने थोड़ा ज्यादा ही स्लो करा है। आगे के वीडियोस में हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में वन वर्ड्स को कवर करेंगे, क्योंकि काफी कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो जो पढ़ रखे हैं उनको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे इसी पेस में ठीक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करके बता सकते हो कि ये पेस ठीक है, और अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा तेज करना चाहिए तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आपकी @ आप सर्च करोगे AMANTRIVEDII, ये सर्च करोगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आप वहां पे मुझे बता सकते हो कि पेस ये ठीक है या मुझे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर बढ़ाना भी चाहिए तो आप 2x पे देख लो वीडियो, क्या दिक्कत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय।